खुदावन में मैं एक बार फिर आज की सुबह आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और दिन के लिए, इस समय के लिए। अजीज़ों, खुदावन का कलाम कहता है कि ये उसकी महान करुणा का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह और उसके अनुग्रह, उसकी दया के लिए। अजीज़ों, खुदावन का कलाम हमें इस चीज़ को सिखाता है कि हम बहुत ही जल्द खुदावन के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है जो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय में लिखा है खुदावन यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के हम उन दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। अजीज़ों, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की सेवकाई, जन्म और जी उठने से आज तक मनुष्य पर सिर्फ परमेश्वर की दया रही है, उसका क्रोध मनुष्य के ऊपर नहीं आया है। अजीज़ों, और आज की सुबह खुदावन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बार फिर आप सबको इनकरेज कर सकूं, आप सबको बूस्टअप कर सकूं खुदावन के कलाम में से। आप सबको जो है एक साथ हम खुदावन के कलाम में बढ़ सके। अजीज़ों, भजनकार दाऊद अपने भजन में कहता है कि तू क्रोध करे तो तेरा सामना कौन कर सकता है। अजीज़ों, सच में बहुत जल्द जो लोग तैयार हैं, जो उसकी दुल्हन तैयार है, एक आवाज़ को सुनेंगे और जो हम में से पहले प्रभु में सो गए हैं वो प्रभु में जी उठेंगे। अजीज़ों, और बादलों पे हम सब खुदावन यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। अजीज़ों, और वो हमें उन घरों में लेकर जाएगा जो ना हमने तैयार किए हैं बल्कि हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह ने तैयार किया है। और जैसे नूह के जहाज का दरवाज़ा प्रभु ने बंद कर दिया था और लोग जो है डूब कर मरना शुरू हो गए थे, वैसे ही हमारे उठाए जाने के बाद इस संसार पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। अजीज़ों, अभी तक जितने भी पैंडमिक हमने फेस किए हैं, जितने भी नेचुरल क्लामिटीज़ हमने फेस की हैं, अजीज़ों, ये सब परमेश्वर का क्रोध नहीं है बल्कि परमेश्वर आपको और मुझे चिता रहा है कि यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम भी एक दिन इसी रीति से नाश हो जाएंगे। अजीज़ों, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस बात को याद रखिए कि क्रोध में ऐसी बातें जो इस पृथ्वी पर आज तक नहीं हुई है अजीज़ों, वो उस समय में होंगे। अजीज़ों, यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ से उठ खड़ा होगा और परमेश्वर का अनुग्रह इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा, तब परमेश्वर का क्रोध जो है इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अजीज़ों, पानी ब्लड में, लहू में बदल जाएगा। अजीज़ों, बाइबल कहती है कि सूरज अपनी तपन को बढ़ा देगा, लोग झुलस उठेंगे। अजीज़ों, और एक समय आएगा, लिखा है एक समय आएगा कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि एक समय आएगा कि लोग मौत मांगेंगे लेकिन उनको मौत नसीब नहीं होगी। अजीज़ों, प्रभु के कलाम में इस बात का जिक्र है कि क्रोध के समय में लोग जीना छोड़ देंगे। लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, परंतु पहाड़ भी नहीं गिरेंगे। अजीज़ों, कलाम इस चीज़ को भी सिखाता है कि उस समय में लोग अपने जीवन को समाप्त करना चाहेंगे लेकिन उस समय वो अपने जीवन को भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। अजीज़ों, बहुत दुखित समय होगा। अजीज़ों, और इसीलिए खुदावन का कलाम समय समय पर हमें चिताता है कि हम खुदावन के क्रोध से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें। अजीज़ों, पहाड़ भी उस समय कहेंगे कि नहीं, हमें खुदावन की तरफ से इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। अजीज़ों, अभी समय चल रहा है कि खुदावन के कलाम के अनुसार यदि हम विश्वास करते हैं और पहाड़ों से कहें कि जा समुद्र में गिर जा, तो वो जाके गिर पड़ेगा। लेकिन एक समय आएगा हम पहाड़ों से कहेंगे कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, लेकिन वो पहाड़ भी उस समय हमारे ऊपर गिर नहीं पड़ेंगे। अजीज़ों, वो समय बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक समय होगा। अजीज़ों, बाइबल कहती है कि उस समय ज़मीन के जीव जंतु सब जो है मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने के लिए उनको हक दिया जाएगा। अजीज़ों, इतने सालों में जब हम देखते हैं कि खुदावन के अनुसार जब नूह जहाज़ तैयार कर रहा था, इतने सालों में वो जहाज़ तैयार करता रहा, लोगों की बातें सुनता रहा, अपने दिमाग में जो उसके विचार आते थे, उसके जो ख्याल आते थे अजीज़ों, वो भी उसको परेशान करते होंगे कि अब तक ऐसी कोई बारिश नहीं हुई जो इतने समय तक होती रहे, इतने दिनों तक कंटिन्यू होती रहे और पूरी जो है पृथ्वी उस पानी में जो है नाश हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के कहे वचनों पर ध्यान रखा और उसके वचनों के अनुसार उसने उस जहाज़ को तैयार किया
उसके वचनों के कहे अनुसार वो अपने विश्वास में बना रहा है अजीज़ो। इसीलिए अजीज़ो इब्रानियों के खत उसके 11 अध्याय में नूह के विषय में बाइबल बताती है कि वो उन प्रतिज्ञाओं का वारिस ठहरा जो खुदावन ने उनसे कही थी अजीज़ो। यदि आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आपके और आपके परिवार के ऊपर ना आए, तो आज की सुबह खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमें 2 बातें याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर का क्रोध 2 लोगों पे आने वाला है, 2 प्रकार के लोगों पे आने वाला है। पहला, जिन्होंने सुसमाचार सुनकर नकारा और कहा कि हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें खुदावन यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, ना उसके उद्धार की ज़रूरत है, ना उसके अनुग्रह की ज़रूरत है अजीज़ों। बाइबल कहती है कि दूसरे प्रकार के वो लोग होंगे जिनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा, जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकारा तो है परंतु वो परमेश्वर के साथ चलते नहीं हैं अजीज़ों। आज का वचन आपको और मुझे इस बात को चिताता है कि प्रभु हमें दोषी ठहराना नहीं चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो अजीज़ों। कुरिन्थियों के खत में पौलुस कहता है कि वो हमें दंड देकर सावधान करता है ताकि हम परमेश्वर के क्रोध को ना झेल पाएं। अब तक जितने भी विपत्तियां आई, जितने भी नेचुरल कैलामिटीज़ आई पिछले दिनों में, इतिहास के पन्नों को पलट के देखें अजीज़ों, तो वो उसका क्रोध नहीं है बल्कि वो समय समय पर चिता रहा है अजीज़ों। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर से आपको मुझे इस बात को सिखाता है कि प्रभु चाहता है कि हम उद्धार पाएं, वो चाहता है कि हम उठाए जाएं, वो चाहता है कि हम अपने घरों में रहें, वो घर जो कि हाथ के बनाए हुए नहीं है, बल्कि खुदावन ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। वो प्रेम करता है आपसे और मुझसे, वो नहीं चाहता कि उसके क्रोध को देखें, वो चाहता है कि आप और मैं उसके उद्धार को देखें, वो चाहता है कि आप और मैं उस जगह को देखें जो उसने आपके और मेरे लिए तैयार करी है अजीज़ों। जैसे नूह अपने जहाज की खिड़की से नज़र उठाकर आसमान की ओर देखता था, वैसे ही यीशु भी आपसे और मुझसे चाहता है कि जो बातें उसने मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय में लिखी हैं, जब हम उन बातों को पूरा होते हुए देखते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी बातों को देखते हैं कि जो 7 तुरहियां फूकी गई, जो 7 मोहरें खोली गई, वो बातें हमारी जीवन में और हमारे चारों तरफ वो पूरी हो रही हैं। तो अजीज़ों, खुदावन चाहता है कि हम भी अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखें, क्योंकि आपका और मेरा छुटकारा नज़दीक होगा अजीज़ों। आइए आज की सुबह हम प्रभु में एक बार फिर अपने आप को जो है इनकरेज करें, एक बार फिर प्रभु के सामने बड़ी नम्रता और दीनता से आएँ और प्रभु से कहें कि प्रभु अभी भी समय है, खुदावन मुझे तैयारी करने में मेरी सहायता और मदद करे अजीज़ों। खुदावन ने समय दिया है, वचन का अध्ययन करें, क्योंकि खुदावन ने जब सदोम और अमोरा को नष्ट किया था तो नष्ट करने से पहले उसने सारी बातें अब्राहम को बताई थी अजीज़ों। उसी तरीके से अजीज़ों, जब उसने जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट करना चाहा तो भी उसने अपनी सारी बातें जो है उसने नूह को बताई अजीज़ों, ताकि वो समझ जाएं, चित जाएं अजीज़ों। उसी तरीके से जब खुदावन का द्वितीय आगमन होगा, जब परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आएगा अजीज़ों, तो उसने उससे पहले ये सारी बातें आपको और मुझे और अपने विश्वासियों को, अपने बेटे और बेटियों को बताइए अजीज़ों। याद रखिएगा अजीज़ों, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो वर्ल्ड वार हो, चाहे ये कोविड का समय हो अजीज़ों, चाहे वो नेचुरल क्लामिटी का कोई सा भी हो, भूकंप आने का समय हो, उसका दिन हो, चाहे वो सुनामी आने के दिन हो अजीज़ों, ये सब परमेश्वर का क्रोध नहीं है, बल्कि परमेश्वर अपने क्रोध से बचने के लिए वो आपको और मुझे कठिन दौरों से लेके गुजर रहा है, ताकि हम अपने आप में जो है परिवर्तन करें, अपने आप में अपने जीवन को सुधारें अजीज़ों। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर से परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आएगा, उस दिन उससे पहले इस पृथ्वी पर से परमेश्वर की तैयार कलीसिया, तैयार दुल्हन उठा ली जाएगी। परमेश्वर का अनुग्रह इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा अजीज़ों। और जिस दिन वो यहाँ से निकल जाएगा और उठ खड़ा होगा खुदावन यीशु मसीह के दाहिने हाथ, जो आपसे और मेरे लिए विनती कर रहा है अजीज़ों, तो अजीज़ों उस समय के बाद परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आएगा अजीज़ों। हमेशा याद रखना कि कई बार इस बाइबल के अंदर समझाया गया है कि प्रभु न्याय करने के लिए नीचे उतरा है अजीज़ों, लेकिन अभी वो न्याय नहीं, उससे पहले रैप्चर होगा, वो बादलों पे आएगा अजीज़ों। और बादलों के बाद जब वो कलीसिया उठा ली जाएगी बादलों पे, उसके बाद क्लेश और महाक्लेश का समय होगा अजीज़ों। और उस महाक्लेश से निकलने के बाद
जो समय आएगा तब वो प्रभु का समय होगा अजीज़ों, जब वो प्रभु जो है इस पृथ्वी पर अपने लोगों का न्याय करने के लिए आएगा अजीज़ों। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे बड़े बुज़ुर्ग, खुदावन में आज की सुबह में आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि अपने हृदय, अपने जीवन को हम ठीक करें। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी प्रभु के अनुग्रह में हमारे पास समय है। प्रभु आप भी जो है आपके साथ, आपके और मेरे साथ अपने प्रेम में ये चाहता है कि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे ज़मीन और आसमान के खुदा, मैं आपके क्रोध को नहीं देखना चाहता, मैं और मेरा परिवार आपके क्रोध का सामना नहीं करना चाहता, मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी भी आपके क्रोध का सामना नहीं कर सकती। जैसे खुदावन की कलाम में लिखा है कि जैसे वो बुजुर्ग शिमोन, जिसने खुदावन यीशु मसीह जब 8 दिन का था और उसको परमेश्वर के भवन में लाया गया और उसने प्रभु यीशु को अपनी गोदी में लिया और कहा कि आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, वैसे ही मैं भी उस उद्धार और छुटकारे और रिडेम्पशन को देखना चाहता हूँ। प्रभु से ऐसी दुआ करें अपने लिए और अपने परिवार के लिए कि प्रभु मुझे तैयार कर, जो मेरे अंदर गुनाह है उस पर रोशनी डाल, ताकि मन फिराने की ताकत दे मुझे, ताकि मैं समझ सकूं और इन दिनों में वर्ष 2026, इससे पहले कि इस वर्ष को मैं हमेशा के लिए अपने जीवन से अलविदा कहूं, तेरे अनुग्रह में 2027 में एक नया कदम रखूं। ये दिन, ये महीने, बचे हुए महीने मेरे लिए तैयारी के महीने ठहरे, ताकि 2027 के पहले दिन जब प्रभु के अनुग्रह में मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा परिवार आगे बढ़ता है, तो हम एक आनंद के साथ और एक नई शांति के साथ में, जो कि इस बात को आपको और मुझे दृढ़ विश्वास में मजबूत करती हो कि हम प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए, प्रभु के रैप्चर के लिए हम लोग तैयार हैं अजीज़ों। खुदावन आप सबको बहुतायत के साथ बरकत दे। आमीन।